नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव हाजिर हूँ आप सबके साथ। हमने एक सेशन शुरू किया था कि हम आपको करवाएंगे भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद का डिटेल में जो कॉन्स्टिट्यूशन की वर्डिंग है, उन वर्डिंग को, उन शब्दों को हम आपको समझाएंगे। इसी क्रम में आज मैं हिमांशु यादव लेकर आया हूँ आपके लिए संविधान का अनुच्छेद नंबर 8। देखते हैं अनुच्छेद 8 में क्या कहता है। अनुच्छेद 8 कहता है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अब आप इसकी वर्डिंग समझो। वर्ड क्या कह रहे हैं भाई? वर्ड कहा गया है, जी हाँ, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के, यानी कि भारत में जिनका ओरिजिन हुआ है, के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जिनका ओरिजिन भारत में हुआ है, ओरिजिन का मतलब जिनकी जड़ भारत में है, जिनके मम्मी पापा दादा दादी में से कोई लोग भारत में रहते थे, उन लोगों के नागरिकता के बारे में प्रावधान यहाँ पे दिया गया। वो हमको समझना है क्या कह रहे हैं, देखते हैं। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, अनुच्छेद 5 क्या है? जिसका जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक होगा। आजाद भारत में हुआ तो भारत का नागरिक होगा, या भारत के क्षेत्र में ही रह रहा अभी भी तो भारत का नागरिक होगा। पहले से भारत में रहता आ रहा है तो भारत का नागरिक होगा। बस इतनी सी बात थी। उसके मम्मी पापा भारत में रह रहे हैं तो वो भारत का नागरिक होगा। दैट सिंपल था। लेकिन अनुच्छेद 8 क्या कह रहा है कि 5 वाली बात तो छोड़ो, जो है सो है। उसके साथ कोई व्यक्ति जो या जिसके माता पिता, कोई व्यक्ति जिसके मम्मी या पापा या पिता में से कोई अथवा पितामही या मातामही, मतलब नाना नानी, दादा दादी, उनके और आगे के, मतलब दादा के परदादा, जो आप अपने लैंग्वेज में समझ सको, में से कोई मूल रूप से अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। कहने का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके दादा दादी, नाना नानी और परदादा के परदादा जो, या उनका जन्म भारत के उस क्षेत्र में हुआ है जिसकी डेफिनेशन, जिसके बारे में, जिसकी चर्चा हमने अधिनियम 1935 में कर रखी है। जब अधिनियम 1935 आया तो भारत को 11 प्रांतों में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बांटा था। तो उन 11 प्रांतों में से किसी एक क्षेत्र, और आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड रिपन ने 1881 में जनगणना नियमित रूप से शुरू कर दी, और पहले 1872 में भी एक बार जनगणना हो चुकी थी। तो अब हर 10-10 साल में जनगणना हो रही थी। तो हमें यह तो क्लियर है कि कौन व्यक्ति कहां का निवासी है, मोटा मोटा खाका भारत सरकार के पास था। तो वही कहा जा रहा है कि जिसके दादा दादी, नाना नानी में से कोई अधिनियम 1935 के तहत जिन क्षेत्रों को अंग्रेजी शासन के अधीन माना गया था, उसमें उनका जन्म हुआ था। अब आगे हुआ था, इसके बाद आगे क्या है? इसके बाद है, और इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी क्षेत्र में मामूली तौर से निवास कर रहा है। उसके दादा दादी में से किसी का जन्म भारत के क्षेत्र में हुआ है, और वह क्या है? और वह इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है। फिर आगे क्या है? भारत का नागरिक समझा जाएगा। मामूली तौर से भारत से बाहर रह रहा है। जैसे मान लीजिएगा कि मेरे दादा का जन्म भारत में हुआ है और मैं किसी कारण से अमेरिका में नौकरी कर रहा हूँ, अमेरिका में ही रह रहा हूँ, कभी कभी भारत भी आता हूँ, मेरे दादा दादी भारत में रह रहे हैं, या अभी किसी कारण से दादा दादी भी मेरे साथ ही रह रहे हैं, लेकिन हमारा जन्म, हमारा ओरिजिन का क्षेत्र इंडिया है, तो वो लोग भी भारत के ही नागरिक समझे जाएंगे जब तक कि वो दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले लेते। रीजन क्या है? भारत में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। अगर आप दूसरे देश के नागरिक हो तो भारत के नागरिक नहीं हो सकते हो, और अगर भारत की किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली है और आपके दादा दादी सब लोग भारत के नागरिक थे, तो नो डाउट, डोंट वरी, आप भारत के नागरिक हैं। आगे क्या है? यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से अपने द्वारा, प्रारूप इसमें बड़ा होगा, प्रारूप से अपने द्वारा उस देश में जहां वो तत्समय निवास कर रहा है, वो नियम के माध्यम से जहां निवास कर रहा है उसकी जानकारी भारत सरकार को दे, वहां की सरकार को भी दे कि भाई देखो, मुझे अपने यहाँ का नागरिक नहीं समझना। भारत के राजनयिक या काउंसिल प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या काउंसिल प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रेट कर लिया गया है। कहने का मतलब कि देखो भाई, आप अमेरिका में रह रहे हो, आपके दादा दादी भारत में थे, लेकिन भारत सरकार को हो सकता है इस चीज की जानकारी ना हो।
क्योंकि आप 70 साल से आपके दादा दादी सब लोग वहीं पे रह रहे हैं और आपने वहाँ की नागरिकता नहीं ली है। कभी कभी आप भारत आते हो अपने चाचा चाची से मिलने, नाना नानी से मिलने, आपके कुछ खेती बाड़ी भी यहाँ पे मौजूद है जो आपने दादा दादी को अपने दे रखी है, अपने नाना नानी को दे रखी है, आपका कुछ हिस्सा भारत में है। तो कुछ कुछ दिन में आप भारत आते रहते हो। तो अब जब भारत आजाद हो रहा है तो भारत ने सबको नागरिकता देनी शुरू कर रखी है। इस दौरान अगर आप किसी को जानकारी नहीं दोगे तो भैया कैसे पता चलेगा कि आप भारत के लोग हो या भारत की नागरिकता चाहते हो। तो आपने क्या करना है, अपने यहाँ के राजनयिक को, जो आपके यहाँ का एम्बेसडर है, जैसे अमेरिका में एक भारत का दूतावास होगा, वहां पे जाओ और उनसे बताओ कि भैया हम यहाँ रह तो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम भारत के ही नागरिक रहेंगे, यहाँ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और एक आपको पेज दिया जाएगा, उस पेज में आपको प्रारूप पूरा भरा होगा, उस प्रारूप में आपको लिखकर साइन कर देना है। और फिर वहां का जो एम्बेसडर होगा, वहां की जो अधिकारी जिसको हमने ये काम दिया होगा कि आप यहाँ के लोगों को नागरिकता प्रदान करो, वो उसमें साइन कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, तो आपके भारत के नागरिक आप क्या हो जाओगे, रजिस्टर्ड कर लिए जाओगे। एक तरीका है, ऐसे फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। किसी एक अधिकारी को हम ये अधिकार देंगे कि वहां नागरिकता का डिपार्टमेंट वो संभाले, उसे हम कह सकते हैं कि राजनयिक हो सकता है या काउंसिल प्रतिनिधि हो सकता है, जिसको हमने वहां के काम के लिए भेजा है। वह व्यक्ति आपके सामने आपसे लिखवा पढ़वा लेगा और फिर आपको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। दैट्स इट। यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 के मैं फिर से आपको दिखाता हूं। शुरुआत में क्या लिखा है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ नागरिकों के अधिकार। हमको सपना नहीं आ रहा कि आप कहां रह रहे हो, आपको रिटर्न में देना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, तब हम आपको नागरिकता देंगे, फिर आप भारत के नागरिक हो जाओगे। आपकी संतानें आगे भी नागरिक भारत की बनी रहेंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप वहां रहो, पैसे कमाओ, बस भारत सरकार से मिलते जुलते रहो, वीजा बनेगा, पासपोर्ट बनेगा, उस पर आप रिन्यूअल उसका करवाते रहो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरी तरफ से अनुच्छेद 8 में इतना ही था। फिर मिलेंगे अनुच्छेद नंबर 9 के साथ। कहीं जाने की जरूरत